मेरी फर्ज कीजिए 2 लाख रुपए की महीने की आमदनी है और मैं किसी को चंदा दे दूं 3.5 करोड़ का, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा? ये कहां से आए पैसे? विनोद, बिल्कुल है। गलत तो नहीं कह रहा हूं या नाजायज सवाल तो नहीं पूछ रहा हूं? विनोद जी जवाब सुनो ना। हाँ प्लीज। अगर नोटिस आ गया देन आई विल गिव माई एक्सप्लेनेशन कि आई हैव नंबर ऑफ कंपनीज, आई हैव डोनेटेड, दिस मनी वाज ट्रांसफर टू दिस कंपनी एंड दिस कंपनी हैज डोनेटेड इट। हर चीज का तरीका है, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, पर वो नोटिस गए? आपने ये माना कि नोटिस तो आप आएगा? ये प्रज्यूम कर रहे हो। गए? नहीं, मैं भी प्रज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम नोटिस गए नहीं गए, मैं तो एक सिचुएशन को प्रज्यूम कर रहा हूं कि ऐसे हुआ होगा तो उसका जवाब ऐसे जाएगा। लेकिन इसको गुमराह न करिए, कॉर्पोरेट फंडिंग अलाउ थी, इट वाज ए हेल्दी प्रैक्टिस। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दी है और उसको राइट टू इंफॉर्मेशन के बेस पे, राइट टू प्रिवेसी के बेस पे सेटिसाइड की है, कोई बंगलिंग या मेलाफाइडी या कोई मिसयूज के उस पे नहीं की है। तो वही सवाल जो मैंने संजय से, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो शराब घोटाले से ध्यान भटका रही या ये दरअसल समस्या बहुत विकराल है, अब इसमें सब का पर्दाफाश हो रहा है? मोदी जी की बड़ी भारी डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी और छोड़ूंगा नहीं किसी वो को। तो सलमान सोज ने बड़े नाम गिनवा दिए, संजय सिंह ने भी गिनवाए, उसका जवाब भी है अजित साथ में, पवार को उसका नहीं जवाब भी है छोड़ेंगे, साथ में जो लिस्ट आई है ना प्रफुल्ल आपकी, पटेल को नहीं छोड़ेंगे, हसन मुशरीफ को नहीं, छगन भुजबल को नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा और जो वो लिस्ट, पुराने ये नाम सब तो बहुत जो लंबे इंडियन हो गए। एक्सप्रेस की जो लिस्ट आई है उसी में लिखा हुआ है कि किसमें चार्जशीट हुई, किसमें क्लोजर हुई। और क्लोजर का मैंने शायद पहले भी एक्सप्लेन किया था कि सीआरपीसी में 169 सेक्शन है। समझ नहीं आते दिखते ना, वो जो ईडी के अधिकारी बहुत तकड़ी एक्शन में आते दिखते हैं। क्राइम को अनफोल्ड करना इतना आसान नहीं होता है, इतना प्लीज। आसान नहीं होता है, तो ये एजेंसियां भी नहीं कर पाती है कई बारी। हाँ, जुर्म को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, ये एक लंबी लड़ाई होती है और लड़ाई अगर जारी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपको क्यों तकलीफ हो रही है मनोज काका? मैं तो हतप्रभ और हैरान हूं और मैं समझता हूं कि आपका संवाद और ए के वाजपेयी साहब का जब संवाद पूरा देश देख रहा होगा तो हैरान होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक लाइन कहते हैं कि उन खबरनीशों से रहना खबरदार जो बन बैठे हैं हुक्मरानों और तानाशाहों के वफादार। तो उसी तरह के खबरनवीश हैं वाजपेयी सर, हमारे बड़े हैं, इनका सम्मान है। ये कितनी हैरानी, कंपनी एक्ट 1856, अब तो कंपनी एक्ट 2013 जो आ गया है उसके अनुसार इन्होंने बैलेंस शीट इन्होंने बताया कि 3-3 महीने पे बनती है। कितना साधारण सवाल आपने पूछा कि आप ही के घर जब आप आईटीआर फाइल करेंगे कि हमारी पूरी इनकम हम घाटे में हैं और फिर आप चंदा देंगे, तो आपने कहा कि घर वाले सवाल ही नहीं उठाएंगे बल्कि उससे ज्यादा ये पूछेंगे कि ये बताओ कि तुम घाटे में हो तो ये कहां से लूट किए कि सरकार को तुमने पैसा दे दिया। घाटे में हो 5 लाख और पैसा दे रहे हो 50 करोड़। ये 33 ऐसी कंपनियां हैं इस देश में जिसको साधुवाद देना चाहिए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को, 140 करोड़ जनमानस का, जिनका संपूर्ण घाटा लगभग 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ है। और उन कंपनियों ने 57% चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। 2019 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 93% इलेक्टोरल बांड, दर्जन भर राज्यों से ज्यादा में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो उनको ज्यादा चंदा तो मिलेगा। सबसे बड़ी पार्टी सर ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनभावना से नहीं है, जनादेश से नहीं है, धनादेश से है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद एक ऐसी पार्टी है जो गोवा से लेकर मणिपुर में उसकी संख्या जनमानस और जनता के वोट के आधार पर कम थी, उसने सरकारें खरीदा है, 9 सरकारों को खरीदा है। तो इन्हीं धनों से खरीदा है। 2 बार और सरकार सबसे खरीदी ज्यादा है देने वाले या जनादेश मिला। बचाव कौन कर, नहीं यूपी में तो मिला, गोवा में क्या हुआ आप बताइए, मणिपुर में क्या हुआ आप बताइए, महाराष्ट्र में क्या हुआ आप बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन था, जनादेश था कि उसने सरकार खरीदी? आप बताइए। 9 ऐसी सरकारें हैं इस देश में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है। सवाल ये नहीं है स्टूडियो में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्लाने से क्या ज्यादा बेहतर, थोड़ी बड़ा खाका खींचते हैं मनोज काका। ये लोगों को समझाने की बात है। लोग किस पर एतबार करेंगे? लड़ाई अब इस पर आने वाली है क्या, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई?
मैं खत्म कर रहा हूं। एक वो जो बात है ना कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के निगाह में वही सच्चा है जो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो देश लूट लीजिए, देश बेच दीजिए। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लद्दाख चाइना कब्जा कर रहा है, वो विषय नहीं है। विषय मोदी के लिए वो है जो 1974 में समझौता हो चुका है श्रीलंका के साथ। जनार्दन की बात कर रहा हूं, उसका भरोसा जीत पाएंगे। मैं जनता जनार्दन का भरोसा हमेशा से रहा और जनता जनार्दन अब देख रही है कि ये तानाशाही क्या है। पूरे लूट को जब आप अपना लोकतांत्रिक ढांचा बनाएंगे, जब देश का प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक विपक्षियों को पापियों जैसे अभद्र शब्द से संबोधित करेगा, तो ये वही देश है जिसने अंग्रेजों को भगाया, ये वही देश है जिसने तमाम तरह के तानाशाहों से लड़ा। इस देश का जो जनमानस है वो हमेशा से लोकतांत्रिक और समरसता पसंद करने वाला जनता जनार्दन पर आ रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।